अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपनी अलग अलग सफलताओं को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहता है। जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की आई डिपार्टमेंट के द्वारा गरीब और असहाय लोगों को मुफ्त में आंखों का उजाला देने का काम किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता से उनके द्वारा नेत्रदान करने की अपील भी की जाती है। 39वें नेत्रदान पखवाड़े में आज विशेष रूप से डॉक्टर को आमंत्रित किया गया था, जिसमें कई डॉक्टरों के द्वारा नेत्रदान करने के लिए आगे जाकर अपना नाम दर्ज करवाया गया, जिसको लेकर आई डिपार्टमेंट में इस तस्वीर को लेकर गजब का उत्साह देखने के लिए मिला। आपको बता दें कि अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो आसपास के 4 जिलों में नेत्रदान का ये पहला स्टेशन है, जहां लोग नेत्रदान कर सकते हैं और जरूरतमंद लोग अपनी आंखों का उजाला पाने के लिए यहां लाभ भी ले सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ये व्यवस्था सरकार के अधीन रहते हुए की गई है, जहां सरकार के आदेशों का पालन करते हुए आई डिपार्टमेंट के द्वारा लोगों में जागरूक करते हुए अंग दान करने के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। कि आंखों की रोशनी कितनी अहमियत रखती है, जो हमने दुनिया देख चुकी है कितनी खूबसूरत है, नज़ारे कुदरत के कितने खूबसूरत हैं। वो लोग जो नहीं देखे हैं, मैं उनकी आंखों की रोशनी बनना चाहती हूँ। तो आपने अपनी आंखें डोनेट करनी? जी, मैं अपनी फैमिली को कन्विंस करूँगी और मैं रजिस्ट्रेशन करूँगी कि मेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को वो पूरा करें, और यही मेरी विश है। क्या कहेंगे जिस तरह आपने डोनेट किया है, आने और लोगों के लिए कितने मैसेज? हाँ, मैं आई वांट टू बी एन एग्जाम्पल कि हमारे बाद भी हम दुनिया को देख सकते हैं उनसे जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है, कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, कुदरत के नज़ारे कितने खूबसूरत हैं। वो जिन्होंने भी अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा, जिन्होंने कुछ नहीं देखा, मैं उनकी आंखों की रोशनी पहन के उनको दिखाना चाहती हूँ। आज आई डोनेशन का प्रोग्राम था लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए कि जब किसी पेशेंट की डेथ हो जाए तो उसको इमीडिएटली इन लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी, जो इनका एक यूनिट बना हुआ है जो आई डोनेशन प्रोग्राम करता है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करता है, उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करें जिससे कि वो अपना रिक्वायर्ड जो भी कॉर्निया लेना है वो ले लें। और ये प्रोग्राम इन्होंने 1 साल पहले भी इसको सेंसिटाइजेशन किया था, और उसमें पिछले साल से इस साल में 3 से 33 पेशेंट्स का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो गया है। क्या मतलब जिस तरीके से पार्ट्स को जो लेने के डोनेशन करने की बात कही आपके द्वारा, लोग पीछे से हटते नजर दिखते हैं, तो आप ये चेयरमैन ऑफ्थल्मोलॉजी हैं, इनसे प्रोग्राम आज हॉस्पिटल के पैरामेडिक स्टाफ को इन्वॉल्व किया जा रहा है अवेयरनेस के लिए हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम में। आई बैंक्स के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि घरों में होने वाली डेथ से जो कॉर्नियल टिश्यू डोनेशन के लिए मिलता है, अक्सर वो क्वालिटी के हिसाब से बहुत सूटेबल नहीं होता, और हॉस्पिटल में मिलने वाले टिश्यू की क्वालिटी बेहतर होती है, जो कि गैप कम है और मेडिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं, और अक्सर एज के हिसाब से भी हॉस्पिटल में होने वाली डेथ्स घर वाली डेथ के मुकाबले यंगर एज में होती हैं, तो टिश्यू जो नेत्रदान के लिए मिल रहा है उसकी क्वालिटी और यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। तो इसलिए हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्रीवल प्रोग्राम मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में 2 साल पहले शुरू किया गया था, और हम उस प्रोग्राम की सक्सेस के लिए, उसकी कामयाबी के लिए ज़रूरी समझते हैं कि हॉस्पिटल के पैरामेडिकल स्टाफ को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और वो वॉलंटियर करें, आगे बढ़ें। कि इस आज के प्रोग्राम का स्लोगन रखा गया ब्रिजिंग द गैप। एक गैप है इन्फॉर्मेशन और यूटिलाइजेशन के बीच में, और जो नंबर्स अवेलेबल हैं वो यूटिलाइज़ नहीं हो पाते। पिछले 3 सालों में जो इम्प्रूवमेंट आई बैंक मेडिकल कॉलेज में हुआ है वो ये कि हमारे पास 3 साल पहले केवल 3 ट्रांसप्लांट्स थे, और इस समय 33 ट्रांसप्लांट किए गए हैं 1 साल में। वहीं रायबरेली में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरीहर गांव का है, जहां उन्नाव जनपद का रहने वाला युवक अमित अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गांव पहुंच गया। प्रेमिका की सास को शक होने पर उसने घर के दरवाजे को बाहर से बंद करके ग्रामीणों को इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद प्रेमी अमित को कमरे से बाहर निकाला गया तो वह गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अपने साथ लेकर थाने गई। कल शाम को यह हुआ कि एक लड़का का मेरी बहू बुलाए रही, सोनी। कहाँ का रहने वाली है लड़का? लड़का रहने वाला है कौन जिला? उन्नाव जिला। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम कही थी कि जहाँ मेरी मौसी का लड़का है, तो हम कहा मौसी का लड़का है, तो चलो ठीक है, सभी को आवाज जाना तो रिश्तेदार
तो उसके बाद या खाना पीना सब कुछ दी और हम थोड़ा लेट गए। जब लेटे न या सब लाइट बुझा दी और लाइट बुझा के और अंदर घसोल ली थी और हमरे शंका हुई तो हम अपन गाँव को बुलाया 2-4 महीने और फोन की ना तो पुलिस उठा ले गए उनका पुलिस उठा ले गए उनका फिर क्या कब बुलाए तो फिर पुलिस आई तो कहन महिला को ले जाओ तो महिला नहीं आए पुलिस आए ना खाली कहन हम न ले जाओ सवेरे। अलीगढ़ के नगर निगम में समाजवादी पार्टी के द्वारा बड़ा इतिहास रचा गया है। नगर निगम के इतिहास में अब समाजवादी पार्टी वो दूसरी पार्टी बन चुकी है जिसके कार्यकारिणी सदस्य और अन्य पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बराबरी पर पहुंच चुके हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी चुनाव में 2 पार्षदों को चुना गया, जिसके चलते 4 कार्यकारिणी पार्षद पहले मिले हुए होने के चलते अब समाजवादी पार्टी को बराबरी का हक मिल जाएगा। कोई बजट पास होने के लिए समाजवादी के सदस्यों की अनुमति जरूरी होगी। वहीं अब हुई बैठक को लेकर बताया जाता है कि ये कार्यकारिणी की बैठक पिछले हफ्ते होनी थी जो किसी कारणवश नहीं हो पाई, जिसके चलते पार्षद दलों के द्वारा मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। मीटिंग के दौरान बीते दिनों सभागार में जमकर हंगामा हुआ था। समाजवादी पार्षदों पर अज्ञात में मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। इस मीटिंग में आज 6 सदस्य चुनकर सपा ने इतिहास रच दिया है। ये चुने गए पार्षद प्रतिपक्ष नेता नगर निगम में आवाज बुलंद करेंगे और उनके वार्ड से जुड़े समस्याओं को मेयर और नगर आयुक्त के सामने रखेंगे। हमारे पिछले हफ्ते 12 में से 6 पर्ची निकलनी थी। उस 6 पर्ची में हमारे जो कार्यकारिणी के पुराने सदस्य थे 6 जने बाहर हुए। आज सभी 90 पार्षदों ने एकजुटता दिखाते हुए निर्विरोध 6 कार्यकारिणी के नए मेंबर आज हमारे उसके बीच में आए हैं। मैं सभी 90 पार्षदों का और नए कार्यकारिणी में जो हमारे सदस्य आज आए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि हमने डे 1 से संकल्प लिया है इस शहर को बदलने का, मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि हम अपने सभी 90 पार्षदों के संग मिलकर इस शहर को नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। आने वाले साल में 2 साल के अंदर आपको इस शहर में वायदा कर बहुत अच्छे और बड़े बड़े काम आपको देखने को मिलेंगे। हम सभी 90 पार्षदों को साथ लेकर आने वाले टाइम में बहुत तेज इस शहर के काम करेंगे, ऐसी मेरी विश्वास है। मैं आज खास ये रहा है, बड़ी जिद्दोजहद के बाद महापौर जी ने सर्वसहमति बनाकर 6 कार्यकारिणी के सदस्य चुन लिए गए। कैसे हुआ ये सब? लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, मुकदमेबाजी भी हुई, मीटिंग नहीं हो पा रही थी। देखिए 1.5 साल से अभी तक मात्र 2 मीटिंग हुई, एक कार्यकारिणी की, एक बोर्ड बैठक, जिसकी वजह से सभी पार्षदों में उत्साह था, जोश था। जो अपने क्षेत्रों में काम नहीं करा पा रहे थे, अपने क्षेत्रों की समस्याओं को हल नहीं करा पा रहे थे, उसको लेके इसलिए उस दिन जो कार्यकारिणी में जो विरोध हुआ, सिर्फ कुछ हमने बात रखी थी भाई जो हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, वो ना उसको ना सुनकर वो चले गए, जिससे हम लोग निकले कुछ उल्टा सीधा सामने होगा उसको इन्होंने फेंका फाकी कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं था। उसके एवज में इन लोगों ने हम पे अज्ञात में बोर्ड की मीटिंग में आज कार्यकारिणी के 6 लोगों का चुनाव होना था जो निर्विरोध संपन्न हो गया है, जिसमें 4 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य माननीय सदस्य बने हैं और 2 समाजवादी पार्टी के, जिसमें असलम नूर पार्षद और मैं पार्षद आसिफ अलवी वार्ड नंबर 47 से, और हम 6 लोगों का चुनाव संपन्न हो। क्या कहेंगे, इतिहास रचा गया है, पहली बार जो बराबरी का मौका है, क्या है वो बराबरी? बिल्कुल इतिहास रचा गया है। इतिहास तो 34 पार्षद समाजवादी पार्टी के जब अलीगढ़ में आए तभी से इतिहास रचा है। अब हम 6 बराबरी पे भारतीय जनता पार्टी के बराबर हैं, तो बजट अब ऐसे ही पास नहीं होगा। अब हम 6 पार्षद हैं भाजपा के और आपके? 6 भाजपा के हैं, 6 हमारे हैं कार्यकारिणी में। क्या कहेंगे जिसकी पिछली कार्यकारिणी बैठक के अंदर आपकी जो मुकदमे लिखे हुए हैं समाजवादी लोग हैं, मुकदमे तो लिखते ही रहते हैं, मुकदमों से हम नहीं डरते। और को लेकर बात उठी जहां एक
को देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरना बताया गया है। अन्नदाता खून पसीने से बंजर जमीन में मेहनत करने के बाद फसलों को उगाता है। उस फसल को लोग खरीदते हैं और अपने खान पान में उससे प्रयोग करते हैं, लेकिन फसल उगाने वाला अन्नदाता आज काफी परेशान है और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार सड़कों पर उतरता नजर आ रहा है, जिनका नेतृत्व हजारों किसान गुटों के द्वारा किया गया है। लेकिन आज तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। यही कारण है हर रोज किसानों के गुटों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज भी अलीगढ़ में किसान नेताओं के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। पूरा मामला अलीगढ़ जिला कलेक्ट्रेट का है, जहां भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के नेताओं के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। किसान नेताओं का कहना है कि एमएसपी की मांग लंबे समय से किसानों के द्वारा की जा रही है, जिसको सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान नेताओं के द्वारा कई बार विरोध प्रदर्शन किए गए। देश भर में किसानों के द्वारा बड़ा प्रदर्शन करते हुए किसानों की मांगों को पूरा करने की बात कही गई है, लेकिन आज तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जा सका। इसके चलते किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ज्ञापन हम लगातार गरीब किसान मजदूर की आवाज़ को जो है उठा रहे हैं। जो गरीब किसान मजदूर पे अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के नेता हों, विधायक, सांसद या कोई भ्रष्ट अधिकारी हों, हम लगातार गरीब किसान मजदूर की आवाज़ को उठा रहे हैं और उसको उठाने का काम कर रहे हैं। न्याय दिलाने के लिए हम जो उसके जो आवाज़ को बन के उठ रहे हैं। लेकिन आज हमारा जो ज्ञापन था, यह हमारा ज्ञापन एमएसपी को लेकर था, जो कि सरकार ने 13 महीने के अंदर दिल्ली आंदोलन चला, जिसको लेकर सरकार ने किसानों से वादे किए तरह तरह के कि आपको जो है एमएसपी मिलेगी। तमाम किसानों की समस्याओं को सरकार ने मानने के लिए कहा, लेकिन सरकार अपने उन वादों से जो है पीछे हटती नज़र आ रही है। सरकार ने अभी तक कोई जो है इसमें वादे पूरे नहीं किए हैं। किसानों को एमएसपी नहीं मिली है। 13 महीने के चले आंदोलन के अंदर 700 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हुए, लेकिन उनको शहीदी का दर्जा नहीं मिला और ना ही उनके परिवार को कोई मुआवजा मिला है। और आज एमएसपी को लेकर किसान इतने जो है परेशान हैं कि किसान अपनी जो है खेती कर रहे हैं, जाड़े हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, लेकिन जो है किसानों को उनके हक नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, क्या इस देश में एक जूता बनाने वाली कंपनी को उसके रेट तय करने का अधिकार है, तो किसान को अपनी फसल के रेट तय करने का अधिकार क्यों नहीं है? एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी को अगर अपने कपड़े के रेट तय करने का अधिकार है, तो किसान को अपनी फसल के रेट तय करने का अधिकार क्यों नहीं है? देखिए, ज्ञापन वहीं अयोध्या पहुंचे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने पश्चिम बंगाल को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान का समर्थन किया है और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपराधियों के साथ खड़ा होता है। बंगाल पर राष्ट्रपति के बयान पर जेपीएस राठौर ने कहा कि राष्ट्रपति ने जो भी कुछ कहा है वह एक महिला का दर्द है। वैसे तो राष्ट्रपति ही है जिस प्रकार से यातना देकर डॉक्टर की हत्या की गई, इससे जघन्य अपराध कोई और नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जो व्यवस्था में बैठा हुआ है उसकी वह आलोचना ही करेगा। ममता की सरकार लगातार अपराधियों के पक्ष में खड़ी होती हुई नजर आ रही है, पीड़िता के साथ नहीं दिखाई पड़ रही है। यही समस्या है कि सबसे बड़ी जड़ है जो वो घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन शासन सरकार की मंशा क्या है? अपराधियों के साथ सरकार खड़ी है या पीड़ित के साथ सरकार खड़ी दिखाई देती है? यह महत्व रखता है। बंगाल को लेकर राष्ट्रपति जी ने जो कहा है, मुझे लगता है कि उससे सही एक महिला के दर्द भरी आवाज है। उसमें राष्ट्रपति तो हैं ही हैं, साथ में जिस प्रकार से जो यातना देकर उस पीड़िता को की हत्या की गई है, मुझे लगता है इससे जघन्य अपराध कोई नहीं हो सकता है और कोई भी व्यक्ति व्यवस्था में बैठा हुआ है उसकी वो आलोचना ही करेगा। और प्रश्न ये है कि ममता की सरकार लगातार अपराधियों के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है, पीड़िता के साथ नहीं दिखाई पड़ रही। ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन शासन सरकार की मंशा क्या है? अपराधियों के साथ सरकार खड़ी हुई दिखाई पड़ती है कि पीड़ित के साथ सरकार खड़ी हुई दिखाई पड़ती है? ये अंतर करना होगा कि वहां की सरकार पूरी तरीके से संदेश खाली में क्या हुआ, पूरी तरीके से पीड़ित पक्ष के साथ कोई खड़ा नहीं था।
अपराधियों के साथ पूरी सरकार खड़ी हो गई। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी जिस तरीके से सबूतों को नष्ट करने का प्रयास हुआ, जिस तरीके से हुड़दंग करा गया, रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक पूरा हुड़दंग कराया गया, किस तरीके से सबूतों को नष्ट करने का। अब तो वो आज बैकफुट पे आए कि पूरी जनता सड़कों पर जब आ गई। बंगाल को लेकर राष्ट्रपति जी ने जो कहा है, मुझे लगता है कि उससे सही एक महिला के दर्द भरी आवाज है, उसमें राष्ट्रपति तो हैं ही हैं। वहीं अडरिया संग्राम पंचायत में तंबाकू मुक्त पंचायत बनाने की दिशा में लगातार मुखिया ज्योति कुमारी और मुखिया प्रतिनिधि चंदन कुमार झा के द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान उत्कृष्ट कार्य और प्रयासों को धरातल पर देखने और बिहार का पहला तंबाकू मुक्त पंचायत बनाने की दिशा में कवायद तेज हो गई है। तंबाकू मुक्त पंचायत अभियान को लेकर केंद्रीय टीम अडरिया संग्राम पंचायत पहुंची। निरीक्षण के दरमियान महादलित मोहल्ला में चकाचक साफ सफाई, स्कूल और अस्पताल के 200 मीटर रेडिएशन में कहीं भी तंबाकू, गुटखा और गंदगी नहीं देखने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले कुछ महीनों तक पंचायत में इसी प्रकार की जन जागरूकता अभियान चलती रही तो अडरिया संग्राम पंचायत बिहार का पहला तंबाकू मुक्त पंचायत घोषित होकर इतिहास का नया इबारत लिखेगा। पंचायत की मुखिया ज्योति कुमारी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंचायत के आम सभा में तंबाकू और नशा मुक्त पंचायत का प्रस्ताव लिया था। कुछ दिन पूर्व में राज्य स्तरीय टीम के आने के बाद राज्य सरकार से इस पंचायत को तंबाकू मुक्त पंचायत घोषित करने की मांग मुखिया ने की थी। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पदस्थ पुलिसकर्मी द्वारा केस खत्म कराने के नाम पर 50,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने सब इंस्पेक्टर को चंदन गांव की एक दुकान पर रंगे हाथों दबोचा है। सब इंस्पेक्टर जितेंद्र यादव के पास से नगद जब्त कर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। टीम पुलिसकर्मी को सर्किट हाउस ले गई है। जानकारी अनुसार आवेदक दुर्गेश सोनी ने 22 की रात को पुलिस ने उठा लिया था। दूसरे दिन मुझ पर झूठे आरोप लगाकर 24 अगस्त को थाने के बाहर निकालने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की गई और कम से कम उसमें से 25,000 रुपए सब इंस्पेक्टर ने लिए। 25 अगस्त को मेरी जमानत हुई, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर जितेंद्र यादव ने 10 लाख की मांग की थी। इस बात से परेशान आवेदक ने जबलपुर लोकायुक्त में लिखित शिकायत की थी। लोकायुक्त ने मामले की जांच करते हुए सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। आवेदक हैं दुर्गेश सोनी, ये प्रज्ञापुरम छिंदवाड़ा के निवासी हैं। इनके विरुद्ध सुपारी देने के संबंध में कोतवाली थाने में शिकायत हुई थी, जिसकी जांच कोतवाली थाने में पदस्थ जितेंद्र यादव, ये सब इंस्पेक्टर है, इनके द्वारा की जा रही थी। इस संबंध में इनको थाने पे बुलाया गया था और केस में कोर्ट पेश करने के एवज में जितेंद्र यादव द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने उनको 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए चंदन गांव क्षेत्र में राजा की बगिया गार्डन के सामने पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। इसमें टीआई आपका भी नाम नहीं है कि जो प्रार्थना उसने की कैसे जो ये अभी कुछ नहीं है, सब विवेचना का विषय। हमारे आवेदक हैं। मेरे को 22 तारीख की रात को 12:30 बजे पुलिस वाले उठा के लेके आए और मेरे से बोलते कि आपका किसी के साथ विवाद हुआ क्या? तो मैंने कहा नहीं हुआ सर। तो अभी 8 दिन पहले कहीं किसी के साथ कुछ भी हुआ, आप न्यूटन गए, हम लोकेशन निकला लेंगे। मैंने कहा सर आप बिल्कुल निकाल लीजिए, मैं पर आज के साइड गया ही नहीं हूँ। फिर उसके बाद में ये मेरे को बिठा ले वहाँ पे, इनसे मैं पूछा कि मेरे किस कारण से लेके आए। नहीं आप बैठ जाओ, बोले आपसे कल बात करेंगे। मेरे को रात भर बिठाल के रखे। फिर दूसरे दिन रवि ने एक न्यूटन का है अलाउद्दीन खान, तो उसको लेके आया और उसको जब लेके आया तो इनके चैम्बर में लेके गए मेरे को ऐसा ही साहब के, जितेंद्र यादव के। और फिर मेरे से वहाँ बोला जाता है कि इनको पहचानते हो? मैंने कहा हाँ सर रवि पहचानता हूँ मैं। फिर और बोले इनके साइड में बैठे, हाँ सर इनको भी पहचानता हूँ मैं। तो मैं फिर उनको वहाँ पे बोला कि सर ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि उसके साथ मेरा कुछ हुआ। सीधे कबूल ले, नहीं तो तेरे को हम अंदर डाल देंगे, अभी तेरे सटारे लगाते। मैंने कहा नहीं सर आप मारिएगा नहीं मेरे। वहीं पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम को
समय सफलता प्राप्त हुई जब एसटीएफ बठिंडा द्वारा 2 नौजवानों को 260 ग्राम हेरोइन और 350 नशीली गोलियां सहित उनको गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ बठिंडा के एएसआई राजपाल सिंह ने बताया कि उनको गुप्त सूचना मिली थी कि नौजवान नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। आज वह बड़ी खेप लेकर बठिंडा आ रहे हैं। एसटीएफ बठिंडा की टीम द्वारा बठिंडा अमृतसर नेशनल हाईवे पर मौजूदा मलवा कॉलेज ट्रांसपोर्ट नगर नजदीक गुरप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह को 260 ग्राम हीरोइन और 350 नशीली गोलियां सहित गिरफ्तार किया गया। प्राथमिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये नौजवान हीरोइन फिरोजपुर से लेकर आए थे। इन दोनों नौजवानों के खिलाफ थाना एसटीएफ मोहाली में मामला दर्ज किया गया है और आज अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल कर रही है। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਗੀਵੰਦਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈ, 2 ਜਣੇ। ਇਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਹੈਰੋਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਧਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗ ਲੱਗਣ ਨੂੰ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 1350 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। थाना एसटीएफ सहाना मोहाली भी इन्हों के एफ दर्ज रजिस्टर की गई है। थर्मल थाने हवाला दर्ज है, पेश अदालत करके पुलिस मान लवेंगे। अगे देखते हैं तफ्तीश की कहती है, कितों लिया है, किनू देंगे, ये हजे कोशिश करनी बाकी है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।